हेलो नमस्कार बच्चों। बेसिक ट्यूशन वाला ब्रजेश यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 10th के केमिस्ट्री का अम्ल क्षार लवण चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों अब आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो आपका हल्दी हो जाएगा प्राकृतिक सूचक, मिथिल ऑरेंज तो होगा नहीं और फेनोल्फथलीन भी नहीं होगा, तो इसीलिए आपका हल्दी हो जाएगा प्राकृतिक सूचक। कौन है? हल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। तो आपका हो जाएगा संश्लेषित सूचक आपको मिथिल ऑरेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक होता है। लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है। लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है। तो आपका लाइकेन, पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया फूल। तो जो लिटमस बिलियन में निकाला जाता है बैंगनी रंग से, तो वो निकाला जाता है लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 4 देख, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को आपको करता है लाल, अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। जो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वे विलियन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कहलाते हैं। वे विलियन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं कहलाते हैं आपका क्षार कहलाते हैं। वे विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वह कहलाते हैं क्षार कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। तो आपका H2SO4, HCl, HNO3 या इनमें से सभी। तो देखिएगा प्रबल अम्ल का है तो H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, HCl भी प्रबल अम्ल है और आपका HNO3 भी प्रबल अम्ल है और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों आएगा, तो इसमें से सब प्रबल अम्ल है ही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी घ हो जाएगा आपका प्रबल अम्ल। इनमें से सभी जो है प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है। तो सीईओ जो है ऑक्साइड है। H2SO4, NO2O, CaOH को हल्ट वाइज। तो देखिएगा CaO जो है ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड हो गया। Na2O है, सोडियम ऑक्साइड हो गया। CaOH का हल्ट ट्वाइज है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो निम्नलिखित में कौन पूछ रहा है? अम्ल। तो अम्ल हो जाएगा H2SO4 क्या है? अम्ल है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो H2SO4 अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। यहाँ दुर्बल मतलब कमजोर अम्ल है आपका CH3COOH जो है आपका ना कमजोर दुर्बल अम्ल है। HCl जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसमें अम्ल का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। HNO3 भी ज़्यादा होता है, H2SO4 भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपका CH3COOH क्या हो गया? प्रबल दुर्बल अम्ल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके आपका कार्बोनिल अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल बनाता है? कार्बोनिल अम्ल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील क्षारक आपका क्षार कहलाएगा। कौन कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। जल में घुलनशील क्षारक आपका क्षार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। 11 देखिएगा, निम्नलिखित धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है। सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है। सक्रिय धातुएं जो है अम्ल से विस्थापित करती है। क्या विस्थापित करेगी? तो आपका हाइड्रोजन विस्थापित करेगी। यानी कि जितना भी धातु होंगे वो जो है ना अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन ही देते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस ही देंगे। ऑप्शन नंबर 12 देखिएगा, ऑप्शन नंबर 12 क्या बोल रहा है। देखिएगा ऑप्शन नंबर 12 आपका बोल रहा है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन वस्तुतः
ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, हाइड्रोजन आयन के रूप में उपस्थित होता है, या हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में होता है, या हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है, या जल के रूप में उपस्थित होता है। तो देखिएगा, जलीय विलयन में हाइड्रोजन हो रहता है H3O के रूप में उपस्थित रहता है, H3O के रूप में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 देखिएगा, निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो आपका सबसे अधिक अम्लीय वैसा विलयन होगा जो जिसका पीएच मान सबसे कम वो ज़्यादा अम्लीय होगा। तो जिसका पीएच मान सबसे कम वो ज़्यादा अम्लीय होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बता रहा है पीएच मान 1 वाला, तो ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में या किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। लेकिन अम्ल का पीएच मान जो होगा ना, अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा आपका 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। लेकिन वही क्षारीय विलयन का पीएच मान बोले तो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन, 7 से कम होता है अम्लीय विलयन, और 7 होता है आपका उदासीन विलयन। यानी कि उदासीन विलयन का मान जो होता है ना, पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 15वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान ना, शुद्ध जल का पीएच मान आपका होता है 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? एक विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देता है। तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इस विलयन का पीएच मान आपका हो जाएगा 6। अगर नीला लिटमस को लाल कर देता है तो अम्ल होगा तो पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम, 7 से कम। तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 6। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीकरण से प्राप्त होता है। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीकरण से प्राप्त होता है। आंशिक उदासीकरण से प्राप्त होगा आपका अम्ल लवण। क्या हो जाएगा? अम्ल लवण। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीकरण से प्राप्त होगा अम्ल लवण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है या क्षारीय ऑक्साइड है? तो आपका हो जाएगा Na2O। Na2O जो है क्षारीय ऑक्साइड है। 19वां देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा SO2 है, MgO है, CeO है। तो आपका हो जाएगा क्षारीय अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा वो अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। और क्षारीय ऑक्साइड आपका हो जाएगा Na2O जो हो जाएगा ना, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा आपका क्षारीय ऑक्साइड, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेगा, PbOH किस प्रकार का लवण है? PbOH किस प्रकार का लवण है? तो आपका हो जाएगा, लास्ट में आपका आया NO3 ना, तो NO3 क्या है? क्षार है। सोडियम क्या है? क्षार है। तो इसीलिए हो जाएगा आपका क्षारकीय लवण। कौन सा लवण हो जाएगा? क्षारकीय लवण। तो इस प्रकार हमने देखा मोस्ट VBI क्वेश्चंस देखे, 1 से लेकर 20 तक देखे। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आगे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।